अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। और आज जो है वो डिनर टू ब्रेकफास्ट, जैसे कि आपको पता चली क्या होगा देख के, तो बस मैं यही शेयर करूँगी। और साथ साथ रूटीन तो शेयर होती ही रहती है। तो बस यहाँ पे जी शाम का टाइम था और एज़ यूजुअल जो है वो मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी। और कभी ऐसा होता है कि जल्दी बना लेती हूँ, यानी कि 4:30 के राउंड अबाउट जो है ना, और वरना जो है वो 5 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मोहसिम सोया हुआ था, जल्दी बनाई थी चाय मैंने, तो इसलिए फिर मैंने अकेले ही बैठ के वो पी ली थी। तो बस उसके बाद जो है ना, अच्छा ये वही बनाना ब्रेड बनाने लगी थी मैं। पहले भी आपसे मैंने शेयर की है बनाना ब्रेड, और आज फिर शेयर करने लगी हूँ, और ये है चॉकलेट बनाना ब्रेड। तो इसके लिए जो है ना इंग्रेडिएंट्स जो है वो तकरीबन सेम वैसे ही हैं जैसे पहले आपसे मैंने रेसिपी शेयर की। अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप जो है वो वॉच कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने बनाना लिए थे, और साथ जो है वो मैंने ऑयल लिया था। और सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यानी कि उससे कम छोटा बनाने लगी थी केक, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, ये छोटा है, तो उसके हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं। तो वो था 1.5 कप जो है ना, मैंने उसमें फ्लोर लिया था, और इसमें जो है वो मैं 1 कप के करीब लूँगी। तो उसके लिए जो है मैंने 3 बनाना लिए थे, और 3 नहीं थे, तकरीबन 2.5 थे, और मैश कर लिया था उनको। उसके बाद मैंने इसमें डाला था 1/3 कप के करीब ऑयल, और साथ में 1/4 कप चीनी, और 1 अंडा, और साथ जो है वनीला एसेंस, नमक ऐड कर दिया था। और जो है बस ये जो अच्छे से मिक्स हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था नॉर्मल जो गंदम का चक्की का आटा होता है। तो ज़्यादातर जब भी मैं ब्रेड बनाती हूँ या केक वगैरह भी बनाऊँ, तो इवन मैंने जब से इस यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है इससे, और हेल्दी भी हो जाता है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें जो है ना, जितना मैंने 1 कप जो आटा लिया था, तो उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो आटा निकाल दिया था, और 2 टेबलस्पून फिर मैंने जो है वो इसमें चॉकलेट कोको पाउडर वो ऐड कर दिया था। तो बस इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और उसके बाद जो है ना ग्रीस कर लिया था मैंने इसके मोल्ड को, और आप कोई भी मोल्ड ले लें। तो बस फिर मैंने इसमें अच्छा एंड में जो है ना वो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, वो इस वजह से क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर थोड़ी देर भी हो जाए बनाने में, तो वो फिर जल्दी अपना काम शुरू कर देता है, इसलिए मैं एंड में ही डालती हूँ सबसे। तो यहाँ पे जो है ना मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था, तो मैंने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो दूध जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो मैंने ऐड कर दिया था। तो बस इसको डाल दिया था मोल्ड में। ऊपर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले थे, आप ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने जी पतीले को प्रीहीट कर लिया था 5 से 10 मिनट, और साथ जो है ना इसमें मैंने रख दिया था। तकरीबन मुझे लगे थे इसमें 45 टू 50 मिनट्स लगे थे तकरीबन। तो ये अच्छा सा जो है वो बेक हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है वो ब्रेड जो है वो बेक हो गई थी, तो काफ़ी मज़ेदार और अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलें इसको थोड़ी देर रख देती हूँ, और फिर बाद में इसको डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पे जी मैं तैयारी कर रही थी, तैयारी क्या कर रही थी, बना रही थी मोहसिम के लिए खाना, उसका डिनर। और आज जो है मैंने कहा चलें उसके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो मैंने जो है वो कटलेट बना दिए थे उसको। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो अगर आपने ये भी नहीं देखी तो आप ये भी वॉच कर सकते हैं। और जिसमें मैंने मोहसिम की डे में रूटीन शेयर की थी कि वो क्या क्या खाता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए कटलेट रेडी किए थे, और माशाल्लाह ये वो बहुत शौक़ से खाता है। मैंने ना एक दफ़ा उसको अंडे और जो आलू होता है उसके कटलेट बना के दिए थे, वो उसको नहीं पसंद आए थे, लेकिन ये जो चिकन और आलू के थे ना, इसको बहुत अच्छे लगे थे। तो बस यहाँ उसको मैंने इतने रखे कि थोड़े से ठंडे हो जाएँ, तो फिर मैं उसको खिलाऊँगी। इतने मैंने सोचा चलें साथ ही अपने डिनर की तैयारी शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी स्पैगेटी, और अपने स्टाइल में, तो एज़ यूजुअल। तो वैसे तो मम्मा भी आई हुई थी, अचानक आ गई थी वो। तो मैंने उन्हें कहा था कि यहीं पे डिनर शिनर कर लो, लेकिन जो है वो उनका ज़रा जो है ना अपना मसला हुआ था, एलर्जी हो गई थी, तो काफ़ी परेशान थी वो। तो कही थी मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें मिर्चें होंगी, ये वो। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने बोनलेस चिकन लिया था, थोड़ा छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। आप अपने जो है ना हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी ही बनानी थी इसलिए थोड़ा ऐड किया। तो बस मैंने पहले लिया था गार्लिक, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, उसको फ्राई किया। फिर मैंने जी चिकन क्यूब्स डाले और साथ में उनको फ्राई किया। कुछ बेसिक मसाले जैसे कि पेपरिका पाउडर और सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैंने ऐड कर दिया, फ्राई कर लिया। फिर मैंने जी पहले मैं सोच रही थी कि मैं स्पैगेटी बनाती हूँ विद क्रीमी टोमेटो सॉस, लेकिन फिर बस अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं करती, बस जल्दी बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने बस प्याज फिर जो कट करके रखी थी ना अलग से यानी कि उसकी सॉस बनाने के लिए, मैंने इसी में ही डाल दी।
तो बस उसको फ्राई किया। उसके बाद मैंने जूलियन कट में जो है ना वो गाजरें और साथ में शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये मैंने आज ही जो है वो कट करके रखी थी सारी चीज़ें, उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो कुछ मैंने बाहर रख ली थी, वो मैंने कहा चलें इसमें डाल दूँगी। तो ये कुछ थोड़ी शिमला मिर्च थोड़ी है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वो शिमला मिर्च और जो कैबेज है वो भी ऐड कर दी थी। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर सॉसेस ऐड कर दी थी, चिली सॉस, सोया सॉस और साथ में सिरका, और साथ में मैंने मज़ीद इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट और रेड चिली जो है वो ऐड कर दी थी। तो साथ में जो है ना इसमें मैंने केचप भी ऐड किया था, उससे ज़ाहिर सी बात है फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाता है। और जब ये अच्छे से इनके स्टर फ्राई हो गई थी वेजिटेबल्स, इनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, वो फिर अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो मैंने इसमें 2 जो है वो टमाटर की क्यूब्स जो है वो ऐड करके इसको ढक के रख दिया था हल्की आंच पे। तो इतने जो है ना अभी मोहसिन ने जब अपना खाना देख लिया था तो उसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चले इसको साथ साथ खिला देती हूँ। यम्मी यम्मी। और लगता है यहाँ मुझसे क्लिप मिस हो गया था और मतलब नहीं बना वो क्लिप जिसमें मैंने स्पैगेटी ऐड की थी। बॉयल तो ऑलरेडी आपने देखा होगा मैंने कर ली थी। तो बस यहाँ पे मैंने स्पैगेटी ऐड करके और इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया था। बस हमारी स्पैगेटी रेडी है। मोहसिन को तो पहले ही खिला दिया था मैंने, तो बस यहाँ पे मैं ही रह गई थी, तो बस मैं डिनर करने लगी थी अपना। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने सोचा चलें वापस चलते हैं किचन में, और यहाँ पे जो केक डीमोल्ड करना था वो मैंने डीमोल्ड किया। और ये मैंने ना ऐसे किया था कि पतीला में ही जो है ना वो ढक के रख दिया था एज इट इज़। तो फिर ये था कि अभी तक स्टिल इतना गर्म था कि मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था। तो बस यहाँ पर गर्म गर्म ही मैंने इसको जो है ना वो कट कर लिया था। और बहुत यम्मी, बहुत मज़े का रेडी होता है, मतलब केक कह लें, केक तो नहीं है बनाया, ब्रेड ही है, तो ब्रेड ही है। तो बस यहाँ पे बहुत ही यम्मी सी रेडी हो गई थी, और ये मैंने मम्मा को भी टेस्ट करवाई थी और भाई को भी टेस्ट करवाई थी, उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो बस इसको मैं, ऐसा होता है ना कि रख देती हूँ, तो बस फिर 2-3 दिन 4 दिन करके वो फिर मैं चाय के साथ ले ली या ब्रेकफास्ट में ले ली, इस तरह करके ले लेती हूँ। अच्छा, नॉर्मल जो हम अगर जो मैदे से बनाते हैं ना, उसमें मैदा ऐड करते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा यानी कि नहीं टूट रही होती, वो थोड़ी सी स्टिकी सी हो जाती है, कह सकते हैं स्टिकी कह सकते हैं। तो ये जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ़ौरन भुर सी जाती है, जैसे भुर नहीं जाते हैं। तो खैर फिर भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे जो है ना साथ जो है मैं अपना स्टोव क्लीन कर लूँगी, क्योंकि रात को तो ये काम है एक कि मैंने करके ही सोना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जितना भी काम हो ये मैंने साफ़ करके सोना है किचन। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना स्टोव क्लीन कर लूँगी। मैंने जो है वो स्टोव क्लीन कर लिया था, और साथ जो है वो शेल्फ़ वगैरह जो किचन की थी वो क्लीन कर ली, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। तो ये मेरा किचन का काम एंड हो गया था। तो मैंने अपने लिए बनाई कोल्ड कॉफ़ी, और मुझे उनको सुलाने के बाद मैंने ये इंजॉय की थी। बस फिर उसके बाद सुबह का टाइम आ जाता है जी, ये है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मोहसिन जो है वो हमेशा की तरह नहीं, बस कभी कभार जल्दी उठ जाता है, वरना माशाल्लाह 8 साढ़े 8 बजे तक तो सोता रहता है। तो आज जल्दी उठ गया था। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ पे जी टाइम है 8 बज गए थे, तो बस फिर मैंने जल्दी से जो है वो दूध बॉईल होने के लिए रखा। और यहाँ पे आजकल ऐसा हो रहा है ना कि दूध, मेरा जो घर का दूध होता है वो 2 दिन का इकट्ठा ही आ जाता है। तो इस तरह फिर मुझे टेंशन मेरी कम हो गई है थोड़ी। डेली नहीं बॉईल करना पड़ता। बस उसके बाद जो है ना ये दूध मैंने बॉईल किया, और साथ ही मैंने अपने जो है वो ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल, आजकल ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो पराठा खाने को दिल करता है। तो खैर यहाँ पे मैं ना पराठा बनाने लगी थी अपने लिए। यहाँ पे जो है ना मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा, मैं सोची थी इस दफ़ा ना मतलब थोड़ा रैप टाइप यानी स्टफ़्ड टाइप कुछ इस तरह पराठा बनाती हूँ। और ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप एक चीज़ जो बनाते आ रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही नहीं बनती। तो चलें, पहले मैंने सोचा मैं ये नहीं शेयर करूँगी वीडियो पे, मैंने कहा क्यों, कोई बात नहीं, ऐसा तो सबके साथ ही होता है। तो बस यहाँ पर मुझसे गलती हुई कि मैंने बनाया ये लच्छा पराठा, और जाहिर सी बात है ये तो थोड़ा टूट सा जाता है यूँ कह लें, तो इस वजह से ये सही नहीं बना था। तो बहरहाल कोई बात नहीं, पेट में ही जाना है, खाना ही है। फिर उसके बाद बस मैंने इसको ना हाफ़ कुक कर लिया था, और उसके बाद मैंने जो है वो अंडा फ्राई किया एक, और साथ जो है ना मैंने जब ये फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसके ऊपर जो हाफ़ कुक किया हुआ पराठा था वो रख दिया था। तो इस तरह ये होता है ना कि आपको डबल साइड से भी कुक नहीं, मतलब ऑयल नहीं लगाना पड़ता, घी नहीं लगाना पड़ता, तो वो फिर ज़्यादा आप टेंशन भी नहीं होती, या आप अपनी सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन के लिए कह सकते हैं कि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना बस मैंने साथ चाय रख दी थी अपनी, और वहाँ पे मैंने बना लिया था अपने लिए पराठा।
तो बस यहाँ पे देखें बड़ी मुश्किल से मैंने इसको जो है ना वो फ्लिप किया था, क्योंकि आई थिंक ऑयल मुझसे कम डला था, तो इस वजह से वो फ्लिप ही नहीं हो रहा था। ये देखें ये जो है ना बीच में से कैसे गोल गोल उसके जो लच्छे टाइप होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो इसलिए जो है ना, चलें कोई बात नहीं, ऐसा भी होता रहता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैंने नोट किया कि आप लोग वॉच कर लेते हैं वीडियो, लेकिन जो है ना बड़े बड़े अफसोस की बात है कि सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। टिल देन जी टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।